सबसे बड़ा सवाल यहां सबसे पहले मैं नूर अहमद अजहरी साहब, जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा के साथ इतनी बेरहमी की है उनके साथ क्या सुलूक किया जाना चाहिए? ये तो बहुत पहले वाज़ेह हो गया है। ये किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, जान लेने का अधिकार नहीं है। देश संवैधानिक हमारा देश है। अगर कोई शिकायत की तो उनको शिकायत करनी चाहिए थी और उन्होंने मारा है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से नूर अहमद अजहरी साहब नाखून उखाड़ दिए हैं, आप जिस तरह से देखिए, आप क्या चाहते हैं? नाखून उखाड़ दिए गए हैं, करंट लगाया गया है। अजहरी साहब, ये मर्डर नहीं था, गलत हुआ, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। वो गलत हुआ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ चंदन भाई, आप क्या चाह रहे हैं? जो जिस तरह से, जिस अंदाज में नमक मसाला लगा करके आप जो बहुत बुरी तरह से, इतने बुरे हालात में आप इस तरह से चैनल के जरिए दिखा रहे हैं, क्या है इसके? आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट समझते हैं? आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट समझते हैं? आप अपने चैनल के जरिए अजहरी साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट समझते हैं? सुनिए हमारी, अजहरी साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट समझते हैं? ये हम नहीं कह रहे, आप समझते हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। मैं आपसे देखिए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये मेरी बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है, सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट है। तो सुने मेरी, यहाँ एक भी शब्द, नूर अहमद अजहरी साहब, एक भी शब्द इसमें जो है अलग से जोड़ा हुआ नहीं है। अरे आप तो नमक मिर्च लगा रहे हो। क्या 35 छर्रे जो लगाए गए हैं वो नमक मिर्च है? जी न्यूज ने बोला है। उकसा रहे हो। अरे नूर अहमद अजहरी, झंडा गोली पत्थर, अगर आपके अंदर जमीर आपका जिंदा है तो आप बताइए इससे पहले क्या हुआ था? झंडे के लिए किसी के नाखून उखाड़ देंगे? नूर अहमद अजहरी किसी के झंडे के लिए नाखून उखाड़ देंगे, इंसान की जान ले लेंगे? ये कैसी तालिबानी सोच है? ये कैसे हैवानी सोच है आपकी? सोच है, कैसे हैवानी सोच है आपकी? महंत नवल किशोर दास जी झंडे को लेकर के ये दावा करते हैं कि नाखून उखाड़ दिया जाएगा। शर्म नहीं आती आपको? अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। यह कवर फायर दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि नाखून उखाड़ दिए गए हैं और कहते हैं कि झंडे की वजह से उखाड़ दिया गया। शर्मनाक बात है। नवल किशोर जी जवाब दीजिए। अरे अजहरी साहब, आपने अपनी सोच सामने रख दी है, नवल किशोर जी की बात सुनिए। एक झंडा उतारने के लिए आप किसी के नाखून उतार लेंगे, किसी की हत्या कर देंगे, गला काट देने को यही सिखाया जाता है। 5 साल से लेकर के 55 साल तक को यही सिखाया जाता है मदरसों में। प्रत्येक मदरसे को जब तक बंद नहीं करोगे जिहाद ऐसी चलती रहेगी। यही इस्लामिक जिहाद है, इनको यही सिखाया जाता है जिहादियों को। उसको काटो, उसके गले काटो, नाखून निकाल लो। डीजीपी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्स डीजीपी एके जैन साहब हैं। डीजीपी साहब, इतनी बेरहमी से हत्या किए जाना, ये हीट ऑफ द मोमेंट की घटना नहीं थी, ये तो प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जिसकी तैयारी पूरी की गई थी, ऐसा लगता है। मदरसे बंद कर दो। ठीक है, नवल किशोर जी, अजहरी साहब, एके जैन जी इस पर जवाब देंगे। एके जैन जी, ये हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था, ये तो प्री प्लान्ड मर्डर था। इसके ऊपर पहले भी इसमें बात हो चुकी है तथा जिस प्रकार से घटना घटित हुई है, अगर किसी लड़के ने कोई गलत कृत्य किया है उसको पकड़कर पुलिस को सौंप देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे जुलूस के साथ में जी, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए था कि राम गोपाल मिश्रा ऊपर किसी के घर की छत पे चढ़े जी और झंडा उतारे। झंडा अगर उतारा भी है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसकी किसी की मौके पर उसको सजाए मौत दे दें, ये किसी को अधिकार नहीं है। और जो अगले दिन दंगे भड़के हैं बहराइच में, वो केवल इसी वजह से भड़के हैं कि पूरे में ये प्रचार प्रसार हो गया, बड़ी बेरहमी से उसकी कुचल के और उसके नाखून उखाड़ कर 35 छर्रे लगे। तो ये सब लोगों ने जब उसके बारे में बताया कि किस प्रकार की इंजरीज उसकी थी, उसी को लेके अगले दिन दंगा भड़का है जी। अगर इसमें कोई इंजरीज कोई ज्यादा ना हुई होती और अगर मामूली इंजरीज होती तो ये बात इतनी नहीं भड़कती। ये मतलब एक नाखून उखाड़ना किसी के यहाँ लगे हाथ है। एके जैन साहब, जो बातें यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है उसकी वैलिडिटी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं नूर अहमद अजहरी साहब। ये बता दीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है कैसे तैयार होती है? आप जो है हमसे बेहतर समझा सकते हैं, शायद आपकी बात जो यकीन कर लें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे किसी को भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों के पैनल बैठते हैं ऐसे जघन्य हत्याकांड में और उनकी वीडियोग्राफी होती है और उसमें सीनियर डॉक्टर्स उसमें डिप्यूट किए जाते हैं, क्योंकि देखिए ये केसेस महत्वपूर्ण हैं जी। आगे चल के कोर्ट में कि जब केसेस चलेंगे
तो एक एक रिपोर्ट देखी जाती है। बिल्कुल एक एक रिपोर्ट देखी जाएगी। नूर अहमद